दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल शब्द की परिभाषा में स्वागत है। उसी संदर्भ में आगे चलते हुए, चूँकि टाइम इज़ मनी, इसीलिए हम टाइम ही बचाएंगे। हम कोशिश करेंगे कि कम से कम समय आपका ले और ज़्यादा से ज़्यादा आपको जानकारी दी जा सके, ताकि आपके जीवन में समय का महत्व बना रहे। आप कम से कम अपना समय कहीं पर भी व्यतीत करिए, ताकि आपके पास समय पर्याप्त बचा रहे और आप अपने काम को, अपने जीवन को एक सार्थक जीवन के रूप में व्यतीत कर सकें। क्योंकि हमारा जीवन व्यर्थ हो जाता है एक समय में, जब व्यक्तिगत कोई मेरा अर्थ ना निकले। हम दूसरे के लिए काम करते हैं, दूसरे के वजह से काम करते हैं, दूसरे के सहयोग के लिए काम करते हैं, तो आपका जीवन व्यर्थ ही माना जाएगा, क्योंकि व्यक्तिगत आपका कोई अर्थ नहीं है उसमें। जो भी अर्थ है दूसरे का है, दूसरे के सपोर्ट में आप काम कर रहे हैं। तो व्यक्तिगत अर्थ अपना बनाइए, ताकि आपका जीवन व्यर्थ नहीं हो, सार्थक हो। ठीक है, तो आज हम लोग देखते हैं, उस संदर्भ में चलते हुए आज हम लोग मेडिटेशन देखते हैं। मेडिटेशन हम बहुत बार सुने हैं, आप भी सुनते हैं। मतलब लगभग YouTube चैनल पे छाया हुआ है मेडिटेशन, ध्यान करना। और ध्यान का मीनिंग हम लोग को बताया गया है वहाँ पे कि ध्यान का मतलब कि आप चुपचाप आंख बंद करके बैठ जाइए, अपने सांस पे ध्यान दीजिए और जो विचार आ रहा है, जा रहा है, उसको आने जाने दीजिए और अपने शरीर पे आप ध्यान दीजिए। इसी को बताया गया है मेडिटेशन, ध्यान। लेकिन एक चीज़ हम बार बार अपने में रियलाइज़ करते हैं, कभी कभी बैठ के हम सोचते हैं, तो सोचते हैं कि इतने बड़े बड़े जो वैज्ञानिक बने, इतनी बड़ी बड़ी अचीवमेंट उन्होंने करा, तो क्या वो ध्यान करके करते होंगे? यानी कि सबसे पहले सुबह उठ के वो ध्यान करते होंगे कि ध्यान की जगह वो प्लान करते होंगे? ज़्यादातर हम कहते हैं कि ये साधु महात्माओं का ही काम है, ध्यान करना, बैठ के अपने विचारों को नियंत्रित करना। ये महात्मा लोग को शोभा भी देता है कि चलिए उनका ध्यान का समय है, वो अपने आप पे फोकस्ड करते हैं और अपने विचार को नियंत्रित करते हैं, तो अच्छी बात है, ये उनके लिए सीख है। लेकिन बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं, बड़े बड़े जो आपके यहाँ पे जो सफल लोग हैं, आप किसी भी सफल लोग को ले लीजिए, अंबानी को ले लीजिए, अडानी को ले लीजिए, बिल गेट्स को ले लीजिए, आप मार्क जुकरबर्ग को ले लीजिए, इसको भी ले लीजिए, तो क्या लगता है कि ये सुबह में बैठ के अपने मतलब ध्यान करते होंगे? ऐसा कुछ नहीं। हमारा सिंपल सा है कि हम ध्यान करते हैं। ध्यान मतलब मेरा है कि कहने का कि हम अपने कार्य पे ध्यान देते हैं। ये क्या करते हैं, ये लोग क्या करते हैं, अपने कार्य पर ही ध्यान देते हैं। इनकी साधना ही इनका काम है। तो ये लोग जिस वक्त हम लोग मेडिटेशन पे बैठते हैं, जिस वक्त महात्माएं बताते हैं कि मेडिटेशन कीजिए, तो उस वक्त जब हम मेडिटेशन पे बैठते हैं तो ये प्लानिंग करते हैं। हम लोग ध्यान पर बैठते हैं, ये लोग प्लान करते हैं, और जिस वक्त हमारी आंखें खुलती है इनका प्लान एग्जीक्यूट हो जाता है। तो असफलता और सफलता के बीच में एक बहुत बड़ा कारण ये भी है, जो हम रेगुलर तौर पे इसको यूज करने के कोशिश में लगे रहते हैं। ये ऑफिशियल लोग भी कर सकते हैं, जो जॉब करते हैं, 10 से 5 की ड्यूटी करते हैं। ये उनके लिए भी है कि ठीक है, बैठ के आराम से साधना थोड़ा सा कर लिए, ध्यान कर लिए और उसके बाद अपना ऑफिस वगैरह के लिए तैयार हुए। कोई बात नहीं, 10 से 5 एक ही काम है बना हुआ, ना हमारे पास कोई प्लानिंग है, ना हमारे पास कोई लक्ष्य है, कोई टारगेट भी नहीं है। तो ये उन लोग के लिए ज़रूरी है, वो लोग कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि मेडिटेशन क्या होता है। तो अभी क्लियर हो गया होगा कि मेडिटेशन क्या है। जो ध्यान कहते हैं, तो ध्यान साधु महात्माओं के लिए तो ठीक है, लेकिन जो सफल लोग हैं वो ध्यान नहीं करते, उस वक्त प्लान करते हैं। सुबह के समय में उन लोग का प्लानिंग चलता है। तो मेडिटेशन लिखे हुए हैं, देखे हैं, मेडिटेशन जो शब्द है वो लिखा हुआ है मेडिटेशन, MEDITATION, मेडिटेशन। यानी कि कहता है कि अगर इंसान मेडिटेशन की जगह पे हम अगर देखें तो इसको गौर से लिखा क्या हुआ है, MEDITATION, यानी कहता है कि मेजरमेंट कीजिए, आप
मूल्यांकन कीजिए, मेजरमेंट कीजिए। किस चीज़ का? डाइट एंड सिचुएशन का। क्योंकि पर डे हमारा डाइट और सिचुएशन ही बदलता है। तो मेडिटेशन में सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो अभी के स्ट्रगलर हैं, जो काम में हैं, बहुत ज़्यादा मतलब अपने आप को स्ट्रेस में रखते हैं और काम उनके पास ज़्यादा है, क्योंकि उनके पास टारगेट होती है, लक्ष्य होता है, उनका कुछ पाने की अभिलाषा होती है। तो वो लोग क्या करते हैं, उन लोगों का काम है मेजरमेंट करते हैं डाइट एंड सिचुएशन का, यानी कि खाने का और परिस्थिति, ये दोनों का मेजरमेंट करते हैं वो, कि कितना कम से कम हम खाएं और कितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम को सॉल्व करने का मेरे अंदर एटीट्यूड हो, हम कितना ज़्यादा से ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड मेरे पास हो। तो उन लोग का वही चीज़ रहता है कि वो लोग इस चीज़ पर ध्यान देते हैं। उन लोग के साधना का मतलब है कि बस अपने काम पे ही ध्यान देना, वो भी एक साधना ही है। काम पे ध्यान देना भी एक साधना है और वो बहुत बड़ी साधना है, क्योंकि ये संभव ही नहीं है सबके लिए। क्योंकि हमेशा बिजनेसमैन जो बड़े बड़े रहते हैं वो आउटडोर में रहते हैं, इधर उधर रहते हैं, अपने कार्य के प्रति समर्पित रहते हैं, तो उनके पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो ध्यान और साधना में लीन हो। तो मेडिटेशन शब्द में जो लिखा हुआ है वो सक्सेसफुल लोगों के नज़र में है। हाँ, साधु महात्मा में ठीक है, चलेगा साधना उनका, क्योंकि वो अपने विचारों पर, अपने शरीर पे ध्यान देते हैं, नियंत्रित करते हैं, नियंत्रण में रखते हैं। लेकिन जो एक्चुअल जो सक्सेसफुल लोग हैं उसके पास क्या है और हम लोगों को क्या करना है, क्योंकि हम लोग स्ट्रगलर हैं तो हम लोग काम करते हैं, तो हम लोगों को क्या करना है कि मेजरमेंट करना है डाइट एंड सिचुएशन का। हम खाने पीने का मेजरमेंट करें कि कौन सा खाना बढ़िया है, कौन मेरे लायक है, कौन सा नहीं लायक है, किससे हमारे शरीर में एनर्जी पैदा होती है, किससे नहीं होगी, किससे हमारे शरीर को ज़्यादा तकलीफ होता है खाने से, कौन सा खाना जो है आसान से काम हो जाए, आसान से पचा ले हमारा शरीर। तो वो हम देखते हैं, आज सिचुएशन को देखते हैं कि कैसे जल्दी से जल्दी इसको सॉर्ट आउट किया जाए। तो ये मेडिटेशन हम लोगों के लिए हो गया। जो बच्चे पढ़ते हैं, जो कोई बड़े से जॉब के लिए तैयारी भी कर रहे हैं, तो उनके लिए भी यही चीज़ है कि सुबह उठ के सबसे पहले आप इसी चीज़ को ध्यान रखिए कि आपको क्या खाना लेना है, कौन सा ऐसा नाश्ता करें, सुबह में ऐसा डाइट लें जो कि मेरे लिए हल्का रहे और हमारे शरीर को कम एनर्जी लगाना पड़े उसको पचाने में, क्योंकि ज़्यादा एनर्जी लगाना पड़ेगा तो आप ज़्यादा सुस्त दिखेंगे। आजकल के लोग को देखते हैं कि मीट मांस के प्रति ज़्यादा अथी रहते हैं, आकर्षित होते हैं, लेकिन उसका मीनिंग आप समझ सकते हैं कि हमारा शरीर मांस पचाने के लिए नहीं बना हुआ है। क्योंकि हम घड़ियाल और ऐसी तो है नहीं मगरमच्छ कि खा लिया, खा के फिर धूप में मुंह ऊपर करके और बैठ के पचा रहे हैं, क्योंकि हमें तो काम करना है और हमारा शरीर उसके लिए, तो बहुत ज़्यादा एनर्जी इसको लॉस करना पड़ता है उसको पचाने में। तो उससे क्या होता है कि हमको आलस रहेगी, सुस्ती रहेगी, हम पड़े चलेंगे, ऐसी करेंगे, लेकिन काम के प्रति थोड़ा सा ऐसी हो जाता है, लेजीनेस आ जाता है। तो उस चीज़ को ही कहते हैं कि मेजरमेंट करें डाइट एंड सिचुएशन का। सिचुएशन भी कौन सी है तो उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व करें ताकि स्ट्रेस कम हो जाए। और मेडिटेशन क्लियर हो गया। हिंदी में इसको ध्यान बोलते हैं, यानी कि ध्यान मतलब क्या, आप धैर्य रखें अपनी योजना के प्रति और उसका सम्मान करें। ध्यान मतलब क्या, धैर्य रखें अपनी योजना के प्रति और उसका सम्मान करें, तो ध्यान आपका क्लियर हो जाएगा। ध्यान करने के लिए कुछ नहीं है, हम लोग के पास बस एक ही चीज़ है कि हम धैर्य रखें, धैर्य बना के रखें अपनी योजना का कि हमको करना क्या है, पाना क्या है, और उसका सम्मान करें। अपनी योजना और योग्यता का सम्मान करना ही ध्यान का मेन उद्देश्य है हम लोगों के लिए। और एक चीज़ और बोलते हैं साधना, जो कहता है कि साधना यानी कि सकारात्मकता को ध्यान में रख के, मतलब किसी भी कार्य को आप करने जा रहे हैं तो उसके प्रति सकारात्मकता आप रखिए, उसको ध्यान में रखते हुए उपासना कीजिए, पूजा कीजिए उसकी, आपका साधना 100% कंप्लीट हो जाएगा, कहीं कोई डाउट नहीं है। तो साधना करने चलेंगे तो इसका मतलब ये नहीं कि हम पालथी मार के बैठ जाएं, आंख बंद करके बैठ जाएं और शरीर और सांस पे ध्यान देने से हमारी साधना हो जाएगी, नहीं। ये साधु महात्माओं के लिए ठीक है, क्योंकि उनको प्रवचन देना है, अपना वो किए, उसके बाद आके प्रवचन दिए, उस समझ में आता है। लेकिन हम लोगों के प्लानिंग है, उनके पास टारगेटेड नहीं होता है कि कुछ टारगेट है बहुत बड़ा अचीवमेंट करने के लिए नहीं है। वैसा करने वाले साधु महात्मा को आप नहीं देखिएगा। जो आपके बहुत सारे बाबा हैं, अभी अनिरुद्ध हो गए, चाहे तो और कोई आचार्य वगैरह हैं,
तो ये लोग कहाँ करते हैं, ये लोग के पास साधना करने का टाइम ही नहीं है, ये लोग तो दिन भर प्रवचन में रहते हैं। तो ये अपने डाइट एंड सिचुएशन पर ही ध्यान देते हैं, अपने खान पान पर ध्यान देते हैं कि ताकि हम ज़्यादा एनर्जेटिक रहें। तो क्लियर हो गया होगा कि जो मेडिटेशन है, मेडिटेशन एक्चुअली है क्या, कि मेजरमेंट कहता है कि मेजरमेंट कीजिए डाइट एंड सिचुएशन का, खान पान का और परिस्थिति का आप मेजरमेंट कीजिए। दूसरा कहता है कि ध्यान, यानी कि अपने धैर्यपूर्वक योग्यता और योजना का सम्मान करें। और साधना कहता है कि सकारात्मक रूप से ध्यान करके आप उसको सकारात्मकता का ध्यान रखते हुए उसकी उपासना करें, आपकी साधना कंप्लीट हो जाएगी। धन्यवाद।